पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी कमिटमेंट के साथ इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। 18वीं तरमीम खतरे में है मगर एक आंच भी नहीं आने देंगे। अपना हक लेने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कंदकोट में मीर हजार खान बजरानी की ताजियती जलसे से खिताब। मीडिया गुफ्तगू में बोले, कोई कठपुतली वजीर आजम हमारे लिए मुश्किल पैदा नहीं कर सकता। इमरान खान ने जो भी कहा झूठ निकला। मालूम नहीं उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या था जो वजीर आला बना दिया। हज पॉलिसी आई है कल वफाकी काबीना की मंजूरी से, ये बहुत मायूस कुन है और इससे पूरे पाकिस्तान के अवाम वो परेशान हो गए हैं। और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। सरकारी हज अखराजात में इजाफा नामंजूर। अपोजिशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सेनेट इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला कर दिया। अजीब हुकूमत है, लोगों को मक्का मदीना की जियारत से रोक रही है। मरियम औरंगजेब बोली, हुकूमत ने नून लीग का हज बैतुल्लाह के लिए फराहम रिलीफ भी छीन लिया और यहाँ भी आमदन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने हज अखराजात बढ़ने की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल दी। अली मोहम्मद खान बोले, सऊदी अरब जो इजाफा करता है उस पर हमारा इख्तियार नहीं। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, रियासत मदीना का मतलब ये नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। नाराज होने की खबरों में सदाकत नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि हुकूमत हज पर 1 रुपया भी नहीं कमा रही। गरीब का ही नुकसान होगा ना, अमीर तो कर सकेंगे तो गरीब तो नहीं कर सकेगा। अब जो आज का जो इसके लिए हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब का भी तो कोई फ़ायदा सोचे ना। सब्सिडी मिलती है तो ये तो बड़ा ज़रूरी था, बल्कि इनको रिविज़िट करना चाहिए, इस चीज़ को दोबारा जाना चाहिए ताकि हर बंदा, मुसलमान के लिए तो फ़र्ज़ है ना जी। बंदा कहाँ से देखे, अल्लाह के घर को देखेगा, नबी के घर को देखेगा, उसके पहुँच से बहुत ही दूर हो गया है। PTI की हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये फ़ैसला अपना वापस ले। रवां साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज। हुकूमती फैसले पर अवाम में गम और गुस्सा। कहते हैं, हर मुसलमान की एक बार मुकद्दस सरजमीन पर जाने की ख्वाहिश होती है। गरीब ख्वाहिशमंद 5 लाख रुपए से जायद रकम कैसे जमा करे। हुकूमत सब्सिडी ना देने के अपने फैसले पर नजरसानी करे। उधर काबीना से सब्सिडी मंजूर न होने से हज 1,57,000 रुपए महंगा हो गया। एक PAC शहबाज शरीफ, दूसरी शेख रशीद की होगी। वजीर रेलवे का अपोजिशन को चैलेंज। रावलपिंडी में मीडिया गुफ्तगू में बोले, 2 बड़े खानदानों ने मुल्क को लूटा है। शरीफ और जरदारी खजाने की खिड़कियां तक निकाल कर ले गए। अब जेल में उनके पट्टे चढ़ जाते हैं। सारे टोपी ड्रामे अवाम के सामने लाएंगे। नया पाकिस्तान मंसूबे के लिए पंजाब में काम तेजी से जारी है। हमारा मजाक बनाया गया मगर कौम को मायूस नहीं करेंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, शहबाज शरीफ ने आशियाना आशियाना करके आसमान सर पर उठाए रखा। नए पाकिस्तान में लोगों को मालिकाना हुकूक पर घर देंगे। बरतानिया में सर्दी की शदीद लहर जारी। मुख्तलिफ शहरों में दर्जे हरारत -10 से भी गिर गया। कई मकामात पर 10 सेंटीमीटर तक मजीद बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। अमेरिका में सर्द तरीन मौसम, यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी से हलाकतें 21 हो गईं। दरिया जम गए, गैस की फराहमी भी मुअत्तल हो गई।
शिकागो में -32 और मिनेसोटा में 52 डिग्री दर्जा हरारत के साथ साबिका रिकॉर्ड टूट गए। शाम में शदीद सर्दी के बायस 29 बच्चे जाँ बहक। बरतानिया में विल्शायर, हैम्पशायर, ससेक्स और केंट के बाद लंदन में भी सर्द मौसम। सयाहती मकाम नथिया गली गलियात में बर्फबारी की वजह से बंद राबता सड़कें ताहाल ना खुल सकी। इलाके के 70 देहात का जमीनी राबता कट चुका। सड़कें बंद होने से ग़िज़ाई अजनास की किल्लत, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। अनिल मुसर्रत की वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुलाकातें। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए कायल करने के अज़्म का इजहार। इमरान खान ने अनिल मुसर्रत को एजाजी शील्ड भी पेश की। बार्सिलोना में मकामी ऑर्गेनाइजेशन कासा एशिया और सिफारतखाना पाकिस्तान के इश्तराक से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सफीर पाकिस्तान और सफारती अमले की भी शिरकत। पाक स्पेन तिजारत में मजीद बेहतरी लाने के अज़्म का इजहार। फॉलकर्क में स्कॉटलैंड के कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स डे की मुनासबत से तकरीब। मुफक्किर शायर को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी और नज़में पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। दिलकशो रंगीन सकाफत, रक्स और दीदा ज़ेब मलबूसात। मुल्तान की निजी यूनिवर्सिटी में सजा सकाफती मेला। ढोल की थाप पर रक्स करते तालिब इल्मों ने सूबे की सकाफत के रंग बिखेरे। सराइकी खानों का दौर चला तो सबने जी भर कर लुत्फ उठाया। दस्तकारी के नमूनों ने खवातीन की दिलचस्पी खूब बढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया समेत यूरोप भर के हालात और पाकिस्तानी वाकयात पर बात होगी इस बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इमरान खान ने जो भी कहा वो झूठ ही निकला। 18वीं तरमीम पर आज नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि विफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रहा। इमरान खान वजीर आजम होते हुए सदारत निजाम की बात करते हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। भी इमरान खान ने कहा है वो झूठ ही निकला है। उनके अपने वजीर 18वीं आइन के खिलाफ बोलते हैं। जहां खान साहब जाता है, खुद वजीर आजम है, खुद पार्लिमानी सिस्टम का वजीर आजम है, मगर सदारती निज़ाम का बात करता है। हम 18वीं आइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस मुल्क में सिर्फ एक क़ुव्वत है, वो अवाम है, और सियासत में अवाम की मर्जी चलती है और क्रिकेट में अंपायर की मर्जी चलती है। ये जानते हैं कि हमें इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए वो सिंध का पैसा रोकने चाहते हैं, इसलिए वो जाली झूठी JIT रिपोर्ट्स खड़ा कर देते हैं। तो वो समझते हैं कि साजिश के थ्रू साजिश करके हम उनको निकाल सकते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत सिंध की अवाम की खिदमत पर फोकस कर रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम है और उनको खिदमत करनी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि ऑपोजिशन की हज अखराजात में इजाफे पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। सेनेट में ऑपोजिशन अरकान ने हज अखराजात में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इजाफा हाजियों पर ड्रोन हमला करार दे दिया। अली मोहम्मद खान ने हज अखराजात में इजाफे का जिम्मेदार सऊदी हुकूमत को ठहरा दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का हाजियों को सब्सिडी देने पर जोर।
महंगाई की जो सरनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो रूट के बैठे हुए हैं। सेनेट में ऑपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इजाफा हाजियों पर ड्रोन हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट इजलास शुरू हुआ तो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने हज अखराजात में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। वजारत मजहबी उमूर की सब्सिडी की दरखास्त और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात को मुस्तरद करने पर सवाल उठाया। ये जो इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के दस्तरस से बाहर है और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सोनामी महंगाई की जो सरनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने हज अखराजात में इजाफे का जिम्मेदार सऊदी हुकूमत को ठहरा दिया। अब भी हमारी ख्वाहिश है कि इसमें रिलीफ मिल जाए। 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी ने इस्तफसार किया कि क्या वजीर बराए मजहबी उमूर नाराज हैं कि वो ऐवान में नहीं आए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी हाजियों को सब्सिडी देने पर जोर दिया। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो रूट के बैठे हुए हैं, वो हाउस के अंदर नहीं आ रहे। मिनिस्टर फॉर एविएशन जिनकी आज बिजनेस है वो कराची में बैठे हुए हैं। मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जो इस हाउस में जान के नहीं आ रहे। मैं रजा साहब बताऊं, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी इस पे मुझे डिटेल हाउस में आके खुद ही स्टेटमेंट देनी है, बड़ा सीक्रेट इशू है, किसी को पता भी नहीं है मेरे अलावा, इसलिए आप नेक्स्ट सेशन में मैं इस पे आके दे दूं। वज़रा की गैर हाजिरी पर ओपोजिशन ने एक मरतबा फिर ऐवान से वॉकआउट किया, जिसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने हुकूमत से नाराजगी की तरदीद कर दी है। कहते हैं काबीना का हिस्सा हूँ, कैसे नाराज हो सकता हूँ। रियासत मदीना का मतलब लोगों को खुशहाली देना है। रियासत मदीना का मतलब ये हरगिज नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। इस साल अपने खर्चे पर हज करने जाऊंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हम सब का ये ख्याल था कि हम इसको सब्सिडाइज करें। हमारा प्रपोजल ये था जिससे कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेफाक नहीं किया, और उनका ख्याल था कि ये 4-5 अरब जो हम किसी की फरीज हज जो कि साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है उसको देते हैं, उसकी बजाय हम कोई हस्पतालों पे खर्च करे, स्कूलों पे खर्च करे, माशरे की हालत बेहतर बनाने पे खर्च करे। मैं बाहर किसी को कॉल कर रहा था, जब वो बाहर किसी से अपने टेलीफोन से कॉल कर रहा था और उसको बना के नाराज कैबिनेट का हिस्सा हूं, मैं कैसे नाराज हो सकता हूं? जब नाराज हूंगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होऊंगा। अब बात करेंगे अरकान पार्लियामेंट की। हुकूमत ने हज पर सब्सिडी खत्म कर दी। ऑपोजिशन अरकान की हुकूमती फैसले पर कड़ी तनकीद। कहते हैं तब्दीली के दावेदार अपने नारों का ही मान रख ले। हुकूमती अरकान महंगे हज का दिफा करते रहे। पार्लियामेंट हाउस से मरियम मलिक की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। नए पाकिस्तान में नया पैकेज। इस साल हज महंगा होगा। एक तरफ पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर ढालने के दावे, तो दूसरी तरफ हज पर सब्सिडी का खात्मा। अरकान पार्लियामेंट हुकूमत के इस फैसले को कैसा देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। पीटीआई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब से गलत फैसले करा रहे हैं। डॉलर की डिवैल्यूएशन से जो एक्सचेंज रेट है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा, तो ये एक बड़ा चंक है जिसकी वजह से हज की जो आम आदमी के लिए है कीमत में या जाने का जो अखराजात है उनमें इजाफा हुआ है। हमें अभी तक नहीं पता कि हुकूमत का किबला किस तरफ है। सारा जो जोर है वो आके तो हज पे आ गया है, तो ये मैं समझती हूँ पाकिस्तान की गरीब अवाम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। गरीब बंदा है जो पैसे जोड़ जोड़ के जाता है हज के लिए, उसको आप कौन सा रिलैक्सेशन दे रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि जी हम तो गरीबों की बात करते हैं। अगर मैंने हज करना होगा तो मैं कोशिश करूंगा अपने पैसों से और जो मैंने हक हलाल की कमाई है उससे जाके हज कर लूं। ऑपोजिशन अरकान ने हज पर सब्सिडी खत्म करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए कहा है कि तब्दीली की बात करने वाले अपने ही नारों का मान कर लें। ताहम हुकूमती अरकान ने महंगे हज के फैसले पर खूब दिफा किया। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।
हज के अखराजात में इजाफे पर शहरियों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हज पर फौरी सब्सिडी दी जाए। शहरी इस पर क्या राय रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कम से कम सब्सिडी दे दे कि लोगों को, आवाम को, मुसलमानों को अपने फरीज़े हज में आसानी हो। हर मुसलमान का ऊपर आज फ़र्ज़ है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है, तो इसमें इनको करना चाहिए कि चाहे सऊदी गवर्नमेंट है चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट है कि इसमें कोई डिस्काउंट दें। हर चीज़ में सब्सिडी मिलती है तो ये तो बड़ा ज़रूरी था, बल्कि इनको रिविज़िट करना चाहिए, इस चीज़ को दोबारा जाना चाहिए ताकि हर बंदा, मुसलमान के लिए तो फ़र्ज़ है ना जी। तो गरीब का ही नुकसान होगा ना, अमीर तो कर सकेंगे तो गरीब तो नहीं कर सकेगा। अब जो आज का जो इसके लिए हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब का भी तो कोई फ़ायदा सोचे ना, कि गरीब बेचारा जो है ना एक दिन मजदूरी करके पैसे जमा करके जाता है, तो आपने 1.5 लाख रुपया किस चीज़ से बढ़ा लिया है। तो इसके लिए गरीब की जो है ना कोई हेल्प की जाए और उसके लिए आज के जो ना पैकेज में कमी की जाए। गरीब बंदा कहाँ से दे के अल्लाह के घर को देखेगा, नबी के घर को देखेगा, उसके पहुँच से बहुत ही दूर हो गया है। नाज़रीन, नैब कराची रीजन प्रोसिक्यूटर्स के इस्तीफों के बाद मुश्किल में नजर आ रहा है। आज कोई सीनियर प्रोसिक्यूटर अदालतों में पेश नहीं हुआ। नैब ने नए डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के लिए सीनियर वकला से राब्ते किए, ताहम सीनियर वकला ने मौजूदा पैकेज पर खिदमात फराहम करने से इनकार कर दिया। कराची से बिलाल अहमद की रिपोर्ट। अरबों रुपए की करप्शन रेफरेंस और मुकदमात, लेकिन नैब के पास प्रोसिक्यूटर्स ही नहीं। नैब कराची रीजन में 6 प्रोसिक्यूटर्स के इस्तीफों के बाद मुश्किल में है। अदालतों में आज कोई सीनियर प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ। नैब ने वक्ती तौर पर जूनियर प्रोसिक्यूटर की खिदमात हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक नैब ने नए डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के लिए सीनियर वकला से राब्ते किए। वकला ने कम तनख्वाहों और मराद पर खिदमात पेश करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक नैब हुक्काम ने हबीब अहमद और मुंसिफ जान एडवोकेट से राब्ता किया था। दोनों वकला के इनकार के बाद मौजूदा डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध अमजद शाह के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तोसी कर दी। गुज़िश्ता रोज नैब के 6 प्रोसिक्यूटर्स ने मराद और पैकेज न बढ़ाने पर इस्तीफे दे दिए थे। इनका मुतालबा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस में काम करने वाले वकला के बराबर पैकेज दिया जाए। बिलाल अहमद, 92 न्यूज, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सियासी मैदान से आपको खबर देंगे कि अब एक नहीं 2 पीएसी होंगी। एक पीएसी शहबाज शरीफ की, दूसरी शेख रशीद की। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को फिर आड़े हाथों ले लिया। बोले, मुलजिम कैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में जा सकता है? 2 खानदानों ने मुल्क को लूटा। शरीफ और जरदारी खजाने की खिड़कियां तक निकाल कर ले गए। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी डील के बजाय ढील चाहते हैं, जो किसी सूरत में नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी स्टेशन पर क्लीन, ग्रीन और खुश इखलाक रेलवे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से ट्रेनों का मुआयना करूंगा। नॉन स्टॉप ट्रेनें जिना एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस भी जल्द शुरू की जाएंगी। ग्रीन लाइन के बाद जिना एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस, ये 2 फास्ट ट्रेनें और नॉन स्टॉप एसी ट्रेनों का इजरा करने जा रहे हैं। अगर मुझे ज़रूरत पेश आई तो मैं बाई हेलीकॉप्टर भी नॉन स्टॉप ट्रेनिंग पर खुद निगरानी करूंगा इन रेट्स की। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब एक नहीं 2 पीएसी होंगी। मुलजिम कैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जा सकता है? 2 पब्लिक अकाउंट कमेटियां होंगी, एक शहबाज शरीफ की होगी, एक शेख रशीद की होगी। और शेख रशीद उन ऑडिट रिपोर्टों को देखेगा जो नून की होगी। शेख रशीद अहमद का कहना था कि वो इमरान खान के साथ साए की तरह खड़े हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी डील के बाद ढील चाहते हैं, जो किसी सूरत नहीं मिलेगी। इनका टोपी ड्रामा मैं एक्सपोज करता रहूंगा। उन्होंने बताया, नाला लई पर वजीर आला ने अहकामात सादिर फरमा दिए हैं। 1 मार्च को इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज, रावलपिंडी।
अहम खबर से आगाह करेंगे। हमजा शहबाज 3 फरवरी को निजी दौरे पर बरतानिया जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज बरतानिया से 12 फरवरी की रात वापस वतन रवाना होंगे। हमजा शहबाज के बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया है। वकील ने बताया कि हमजा शहबाज 10 दिन में वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और अब कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां पर काबिज भारतीय फौज बर्बरियत से बाज न आई। जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान गोलियां बरसा दी, जिससे 2 कश्मीरी शहीद हो गए। भारतीय फोर्सेस शहादतों के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी टूट पड़ी। मुजाहिरीन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की शेलिंग करती रही। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जारहियत व बर्बरियत का सिलसिला जारी है। जिला पुलवामा में काबिज भारतीय फोर्सेस ने नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कश्मीर से निकल जा, मेरी जन्नत मेरे घर से निकल जा। मकबूजा कश्मीर की फजा एक बार फिर भारतीय फोर्सेस की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जिला पुलवामा के इलाके बाबा मोहल्ला में सुबह सवेरे भारतीय फौज का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी के दौरान मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। इंतहाई सख्त भारतीय फौज ने हस्बे रिवायत दोनों बेगुनाह नौजवानों को हुर्रियत पसंद करार दे दिया। ताकत के नशे में धुत भारतीय फौज ने इलाके में घर घर तलाशी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जबकि वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस मजीद शहादतों का भी खदशा है। शदीद सर्दी के बावजूद भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने कश्मीरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। काबिज भारतीय फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन को भी न बख्शा और उन पर भी पैलेट्स और आंसू गैस के शेल्स की बौछार कर दी। दूसरी जानिब कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है, जबकि हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से 3 फरवरी को भारतीय वजीर आज़म मोदी के दौरे के दौरान मुकम्मल शटरडाउन की कॉल भी दे रखी है। आपको बताएं कि तहरीक कश्मीर बरतानिया और यूरोप ने बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हफ्ता यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान करते हुए यूके और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाजी मुजाहरों में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया जाएगा। मजीद अहवाल आबिद कासमी की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर तमाम गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, राजा फ़हीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि बरतानिया और यूरोप में हफ्ता यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा, जिसका आगाज 2 फरवरी से ग्लासगो में सेमिनार से किया जाएगा। 1 फरवरी को जुम्मा के इज्तिमात के लिए भी उलमा इकराम और आइमा मसाजिद से अपील कर रखी है कि जुम्मा के इज्तिमात में भी मसला कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और इंसानी हक़ूक़ की पामालियों को उजागर करने के लिए उलमा इकराम जो है वो अपने जुम्मे के खुतबों में भी बयान करें और करारदादें मंजूर की जाएँ कश्मीरी आवाम के। तो मिडलैंड जोन में भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम करने जा रहे हैं और जिनका मेन मकसद यह है कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, हम उनके लिए जितना भी हमसे मुमकिन हुआ हम इसको आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जो मजबूत खारजा पॉलिसी की वजह से और पाकिस्तान का जो स्टांस है कश्मीर पर, उसको कश्मीरी कौम जो है ना खराज तहसीन पेश करती है। तहरीक कश्मीर बरतानिया ने यह फ़ैसला किया कि 2 फरवरी से हफ्ता यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा, जिसका आगाज़ हम ग्लासगो से करेंगे और 3 फरवरी को पूरे यूरोप के अंदर गालिब साहब की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। इसका सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा इटली मिलान में
इंडियन कौंसलेट के बाहर किया जाएगा, जिसमें हज़ारों कश्मीरी और पाकिस्तानी और इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग इकट्ठे होंगे। 4 फरवरी को पार्लियामेंट में कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। 5 फरवरी को लंदन में एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। 6 फरवरी को बर्मिंघम, 9 फरवरी को रेडिंग और 10 फरवरी को ब्रेडफोर्ड में मुजाहिरा किया जाएगा। बरतानिया में भी सर्दी की शदीद लहर जारी है। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत -10 से भी नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात ने कई मकामात पर 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। बरतानिया में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। कई इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स के कई इलाकों में स्कूल और दफातर बंद। ट्रेन सर्विस भी तात्तुल का शिकार रही। बर्फबारी के बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कॉटलैंड के शहर ब्रेमार में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शुमाली इंग्लैंड के इलाके रेड्सडेल कैंप में -10 और वेल्स के इलाके सैनी ब्रिज में कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से लंदन समेत इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जबकि स्कॉटलैंड और दीगर मकामात पर 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने का इम्कान है। हुक्काम ने लंदन में शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। और अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक शदीद सर्दी की लपेट में हैं। अमेरिका में मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जबकि शाम में शदीद सर्दी के बायस 29 बच्चे जाम बहक हो गए। उधर अफगानिस्तान में भी हर शय ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। मौसम का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। अमेरिका में सर्द तरीन मौसम, यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पानी की लाइनें जम गई और गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। बर्फीली हवाओं से शिकागो में मजीद 9 अमवात हुई। शिकागो में आज रात -32 दर्जा हरारत के साथ 37 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान है। रियासत इलिनॉय के कुछ इलाकों में पारा -40 तक गिर सकता है। शाम में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शामी इलाके में गुज़श्ता माह के दौरान सर्दी के बायस मुतादिद बच्चे जाम बहक हो गए थे। शिमाल मशरकी इलाकों में कायम कैंप्स में पनाह लेने वाले बच्चे सर्दी के बाद जान की बाजी हार रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में भी हर शय ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। शहरियों ने भी बर्फीले मौसम से खूब लुत्फ उठाते हुए मौज मस्तियां की, जबकि लोग अपनी मदद आप के तहत बर्फ हटाते रहे। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी रुकने के बाद बादलों की सूरज से आंख बचोली, मौसम खुशगवार हो गया, जबकि लंडी कोतल और स्कर्दू में आसमान से सफेद गालों की बरसात जारी है। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली और गलियात में बर्फबारी की वजह से बंद सड़कें 10 रोज बाद भी नहीं खुल सकी। रिपोर्ट देखिए। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं बर्फ ही बर्फ। मुल्क में मौसम के कई रंग। मलिका कोहसार मरी में गुज़श्ता रात से जारी आसमान से सफेद गालों की बरसात थम गई। धूप और बादलों की आंख मचोली से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। एबटाबाद में बर्फबारी की वजह से बंद सड़कें 10 रोज बाद भी न खुल सकी। नथिया गली और गलियात के 70 देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ग़िज़ाई अजनास और ईंधन की किल्लत, मुतअद्दिद इलाकों में 12 दिन से बिजली भी बंद है। लंडी कोतल और स्कर्दू में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरो में भी बर्फबारी। सयाहों ने फोर्ट मनरो का रुख कर लिया।
लाहौर समेत कई शहरों में बादलों का राज। गुजरांवाला और नारोवाल में बारिश, ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में कई मकामात पर मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मकामी ऑर्गेनाइजेशन कासा एशिया और पाकिस्तानी सफारतखाने के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रखा गया था। सेमिनार का हवाला जानते हैं बार्सिलोना से शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मकामी ऑर्गेनाइजेशन कासा एशिया और सफारतखाना पाकिस्तान के इश्तराक से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कातालूनिया की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा पाकिस्तान KPK से टूरिज्म डिपार्टमेंट के वफ्द ने भी शिरकत की। सेमिनार का मकसद इकनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए बिजनेस कम्युनिटी की तवज्जो हासिल करना और पाकिस्तान में बिजनेस के मौक़ों से आगाही देना था। सफीर पाकिस्तान ख़याम अकबर और कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर हामिद ने स्पेनिश कम्युनिटी को बताया कि पाकिस्तान में न सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, बल्कि CPEC के बाद चाइना समेत दुनिया के कई ममालिक के इन्वेस्टर्स की नजरें पाकिस्तान पे हैं। सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं बल्कि IT, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर समेत मुतअद्दिद शोबों में इन्वेस्टमेंट के बेपनाह मौके मौजूद हैं, जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। इन द लाइट ऑफ रिलेशंस बिटवीन स्पेन एंड पाकिस्तान, CPEC को भी हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से क्या स्पिन ऑफ्स पैदा हो सकते हैं फॉर स्पेन। फिर टेक्सपो पाकिस्तान को हम यहाँ मार्केट कर रहे हैं and we already have around about $1.4 billion trade between Pakistan and Spain. पाकिस्तान में बुलंदोबाला पहाड़ भी हैं, खूबसूरत साहिल भी, सहरा भी, मैदान भी और चारों मौसम भी और कल्चर के खूबसूरत रंग भी। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात न सिर्फ सयाहों की जन्नत हैं, बल्कि सयाहत के शोबे में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके भी मौजूद हैं। खुश आइन अमर ये भी है कि पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान 1.4 मिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, जो अगले 4 से 5 साल में डबल होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस सेमिनार का मकसद पाकिस्तानी मैशत को दरपेश मुश्किलात का मुस्तकिल हल तलाश करना और बदले हुए नई पाकिस्तान की जानिब इन्वेस्टर की तवज्जो दिलाना और आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करना भी था। सेमिनार में बताया गया कि पाकिस्तान में सयाहत और तिजारत के बेपनाह मौके मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। PTI के डेप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मिडल ईस्ट जफर अली खान का पार्टी कारकुनों से खिताब, कहा हर इदारे से करप्शन और अकरबा परवरी का खात्मा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामिन है। तफसीलात रियाज से उमैर अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज रीजन ने ओहदेदारों और कारकुनों के आज़ाज़ में एक तकरीब सजाई, जिसमें डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मिडल ईस्ट जफर अली खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए जफर अली खान ने कहा, ओहदेदारान और मेम्बरान पार्टी का असासा हैं, जिनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब में मेंबर मैनेजमेंट कमेटी अब्दुल कयूम खान, मुस्तफ़ा खान, रियाज सिटी सदर बख्त शेर अली खान, इकरामुल्लाह खान समेत दीगर मेम्बरान और ओहदेदार शरीक हुए। आखिर में अच्छी कारकर्दगी के हामिल कारकुनों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। दुबई में बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब के बाद एक और बुलंदोबाला इमारत की तामीर का आगाज कर दिया। इसका नाम पाम जमीरा की मुनासबत से बुर्ज जमीरा रखा गया है, जिसका इफ्तिताह मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कर दिया है। देखते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की ये रिपोर्ट। बुर्ज जमीरा की वीडियो ने तामीर से कबल ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। समंदर किनारे पाम जमीरा के साथ बुर्ज खलीफा से भी बुलंद फन्ने तामीर का एक और मास्टरपीस बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 550 मीटर बुलंद इमारत बुर्ज जमीरा का पहला मरहला 2023 में मुकम्मल होगा। बुर्ज जमीरा की बुनियाद मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई में अपने ऑफिस से रखी। इस इमारत की खास बात यह है कि इस पर उनके फिंगरप्रिंट्स की शबीह होगी। बुर्ज जमीरा समंदर में तामीर शुदा बुर्जुल अरब के करीब तामीर किया जाएगा।
जबकि अगले साल बुर्ज खलीफा से भी बुलंद दुबई क्रीक टावर की तामीर मुकम्मल की जाएगी। क्रीक टावर की 200 से जायद मंजिलें होंगी। फॉलक्रैक में स्कॉटलैंड के कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्सडे की मुनासबत से तकरीब हुई। मुफक्किर स्कॉटिश शायर को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। रिस्क में शायर मशरिक इलामा इकबाल की शायरी भी पेश की गई। तफसीलात जानेंगे महक आमिर की रिपोर्ट में। हर साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में स्कॉटिश कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्सडे मनाया जाता है। शायर की जिंदगी, उनके नज़्मो कलाम, स्कॉटलैंड के नेशनल खाने और साथ ही साथ स्कॉटलैंड के कौमी मलबूसात ज़ेब तन करके कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाता है। फॉलक्रैक में होने वाली इस तकरीब में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड पेज़ले के फादर पीटर गिल का कहना था कि डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल और रॉबर्ट बर्न्स अजीम और मुफक्किर शायर हैं। मुकर्ररीन ने दोनों शायरों को आफाकी और इंसानी कदरों का शायर करार दिया। मेरा नाम जाहिद है और मैं 1980 में कराची से यहाँ पर आई थी और जब से यहीं मुकीम हूँ। और जब ये रॉबर्ट बर्न्स के हवाले से बात होती है तो स्कॉटिश पाकिस्तानी एसोसिएशन की मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, बज़्म शेर व नग़मा की चेयरपर्सन हूँ। तो ये तमाम बातें मिलकर अदब को, हमारी ज़बान को, कल्चर को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई, क्योंकि यहाँ की जो स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मिचेल्स लाइब्रेरी है, वो रॉबर्ट बर्न्स जो यहाँ के एक कौमी शायर हैं, उनके लिए 200 साला तकरीब कर रहे थे। यहाँ स्कॉटलैंड में कसीर तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी मुकीम है जो उर्दू जबान के फरोग के लिए मुख्तलिफ अक़साम के प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाती है, जिनका मकसद आने वाली नस्लों को अपनी जुबान से वाबस्ता रखना है। दुबई में मकीम कॉफ़ी के दीवानों के लिए खुशखबरी। दुनिया के खूबसूरत साहिली मकामात में से एक पाम जमीरा में कॉफ़ी के दिलदादा अफराद के लिए नई कॉफ़ी हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया है। देखते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। समंदर किनारे दुनिया के खूबसूरत अटलांटिस होटल के सामने पाम जमीरा के दरमियान दी पॉइंट के मुकाम पर आलमी मियार का काफी हाउस खुल गया। खूबसूरत मकामात और साहिल समंदर का नजारा करने के साथ साथ खुशबूदार काफी और मजेदार पेस्ट्री हो तो तफरीह का मजा दोबाला हो जाता है। इस कॉफ़ी हाउस की खास बात यह है कि काफ़ी जूसेस और पेस्ट्रीज में कुदरती तरीके से पैदा होने वाली अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, जो सेहत के आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है। इस कॉफ़ी शॉप की फाउंडर ऑनर अलीना वाइबर का कहना था दुबई के पाम जमीरा में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग उनके प्रोडक्ट को बेहद पसंद कर रहे हैं। Everything we do is free of refined sugar, is naturally sweetened, gluten-free options, vegan options. We want to enjoy life without feeling guilty, and especially in an environment where diabetes and obesity is growing so much. इफ्तिताह के मौके पर वुलेन आर्टिस्ट ने दिल को छू लेने वाली मौसीकी की धुनें सुनाई, जिन्हें सुनकर शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। आर्टिस्ट का दिलकश अंदाज भी काबिले तारीफ था। इस मौके पर काफी पीने वाली फैमिलीज का कहना था कि समुद्र किनारे खूबसूरत मकाम पर बैठकर मजेदार मशरूबात पीने का अपना ही मजा है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।